चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेंसेक्स 331 अंक चढ़कर 81,633 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 81 अंकों की तेजी रही। इंडस बैंक और सन फार्मा 2.5% चढ़े। आईटी, मेटल, रियल्टी में ज्यादा खरीदारी। सोना 175 रुपये घटकर 95,525 रुपये पर आ गया। चांदी भी 664 रुपये बढ़कर 98,100 किलोग्राम बिक रही। कैरेट के हिसाब से देखिए गोल्ड की कीमत। पटना में पीएम मोदी का रोड शो शुरू। सड़क किनारे हाथ में तिरंगा लिए खड़े लोग गाड़ी से ही अभिवादन कर रहे हैं पीएम मोदी। महाराष्ट्र में पाकिस्तान का जासूस हुए गिरफ्तार। भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। रक्षा मंत्री बोले वो दिन दूर नहीं जब पीओके के लोग लौट आएंगे। बंगाल में मोदी बोले पाकिस्तान समझ ले 3 बार घुसकर मारा। अब आतंकी हमला हुआ तो कीमत चुकानी होगी। टीएमसी नेता गरीबों से कट कमीशन मांगते हैं। एक्सपर्ट बोले नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन बेअसर। कोरोना की चौथी लहर आई तो 28 दिन रहेगी। देश में 1326 एक्टिव केस। एयरफोर्स चीफ बोले एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट करते समय पता होता है पूरा नहीं होगा, फिर ऐसे वादे क्यों करना। अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाई। कहा राष्ट्रपति अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ रहे। इकोनॉमी का हवाला देकर कुछ भी करना गलत है। निदा खान अब वेदिका सिसोदिया दिल्ली की मुस्लिम महिला बन गई हिंदू। क्या बताई वजह। गाजियाबाद में एक मुस्लिम महिला ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। दिल्ली की निदा खान धर्मांतरण के बाद अब वेदिका सिसोदिया बन गई है। 100 दिन 100 झूठ मोहल्ला क्लिनिक के 2000 से ज्यादा कर्मी निकाले जा रहे हैं। अब आपका आरोप। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रेखा सरकार मोहल्ला क्लिनिक के 2000 से ज्यादा कर्मी को निकालने जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल में अब जेनेटिक बीमारियों का भी होगा इलाज। नवजात बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क यूनिट बनेगा। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अब जेनेटिक बीमारियों का भी इलाज हो सकेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अस्पताल में जेनेटिक वार्ड सहित 3 इकाइयों का उद्घाटन किया है। कहा कि यहां बनाई गई मेडिकल जेनेटिक लैब देश की चौथी सबसे बड़ी मेडिकल टीम है। घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस का एक्शन। नरेला से पकड़े गए 4 अवैध बांग्लादेशी। अब तक ऐसे बसते रहे लोग। पुलिस की एक टीम ने सुरक्षित इलाकों खास तौर पर नरेला रूस के आसपास की सड़कों के किनारे बस्तियों और अस्थायी आवासों में अवैध तरीके से रह रहे प्रवासियों का पता लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोविड-19 मरीज अस्पताल में भर्ती। राजधानी में कुल 104 सक्रिय मामले। कोविड के मामले बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में अभी कोविड के 19 मरीज अस्पताल में भर्ती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलएनजेपी अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में सीबीआई का बड़ा एक्शन। साइबर ठगी वाले 2 फर्जी कॉल सेंटर हुए ध्वस्त, 6 हुए अरेस्ट। यह ऑपरेशन चक्रव्यूह में साइबर अपराधियों पर कार्रवाई के हिस्से के रूप में मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई के सिंडिकेट के सदस्यों ने उनके ठिकानों की पहचान करके जापान नेशनल पुलिस एजेंसी और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम किया है। नया पश्चिमी विक्षोभ फिर बरसाएगा कहर। दिल्ली एनसीआर में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। 70 की स्पीड से चलेगी तूफानी हवा। उत्तर पश्चिम भारत में 29 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके प्रभाव से 29 और 30 मई को दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश होने की, बिजली चमकने और 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। शराब घोटाले में आरोपी केजरीवाल ने पासपोर्ट के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल कराना चाहते हैं। बीजेपी से पहले आप ले आई दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कहां घर घर बांटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हुए कालाकाची विधायक अतिशी ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली के लोगों का जीना हराम कर दिया है। सुधार करने या अपने वादे पूरे करने की बात तो दूर, बीजेपी ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में दिल्ली में पिछले 10 सालों से चली आ रही परंपरा को भी नष्ट कर दिया है। दिल्ली में बकरी पर हो गया बड़ा बवाल। भिड़ गए 2 गुट। सांप्रदायिक तनाव के बीच भारी सुरक्षा। राजधानी दिल्ली के खजूरी इलाके में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है। यहाँ बकरी बांधने को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। 15 दिनों में तोड़ दिया जाएगा। दिल्ली में कहां बुलडोजर एक्शन की चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई बात। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के जमानिया नगर में कथित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए गुरुवार को सहमति जताई है। नोएडा के फिल्म सिटी में आपस में भिड़ गई गाड़ियां। भारी जाम, एम्बुलेंस भी फंस गई।
बुधवार शाम करीब 6 बजे फिल्म सिटी के सामने दो गाड़ियों की टक्कर होने से लंबा जाम लग गया है। जाम लगने की सूचना पाकर पहुंचे यातायात पुलिसकर्मी ने वाहनों को एक तरफा हटाया। इसके बाद जाम में कुछ कर्मी आ गए। हालांकि व्यस्त समय होने के बाद भी एम्बुलेंस को निकालने में काफी समय लग गया। लड़कियां बहुत बचा लिया, बेटे को संभाल लो, रोते हुए वीडियो बनाकर लगा ली फांसी। खुदकुशी करने वाला पवन अपनी एक लड़की और उसके आशिक की ब्लैकमेलिंग से दुखी होकर हताहत कर लिया है। फंदा लगाने से पहले युवक ने 3 पेज के सुसाइड नोट लिखकर वीडियो भी बनाई है। नोएडा के सिपाही को गोली मारने वाला कौन? कादिर के भाई को तलाश रही है पुलिस। मंगलवार शाम तक कादिर समेत 14 लोगों को जेल भेज चुका है। 31 लोगों को शांति भंग जेल भेज दिया गया। मंगलवार रात 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। बुधवार को अन्य लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। डीपीएस द्वारका से निकाले गए छात्राओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत, लेकिन करना होगा यह काम। जस्टिस विकास महाजन ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक शिक्षा विभाग यह तय नहीं कर लेता कि फीस बढ़ोतरी सही है या नहीं, और फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर दायर मामले पर निपटारा नहीं हो जाता। 4 करोड़ फिर झुग्गी में घुसा अधिकार। दिल्ली में 19 साल के लड़के ने कर दिया बड़ा कांड। जानकारी के अनुसार पहले तेज रफ्तार कार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे बने झुग्गी में जा घुसी। इस हादसे में 2 लोगों की हताहत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस को जनकपुरी थाने में सुबह करीब 3:30 बजे दुर्घटना की सूचना मिली। फरीदाबाद अरावली में धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध निर्माण, वायरल वीडियो में दावा। लोगों का कहना है कि अधिकारी अरावली में अवैध निर्माण रोकने की असफल रही हैं। धार्मिक स्थल के अलावा अरावली वन क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत अवैध फार्म हाउस को हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर, साइकिल को टक्कर मारकर झुग्गी में घुसी, 2 की हुई हताहत, 3 हुए जख्मी। दिल्ली के जनकपुरी इलाके में भीषण हादसे में 2 लोगों की हताहत हो गई है और 3 जख्मी हो गए। पंख रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मारने के बाद झुग्गी में जा भिड़ा। यूएई के निवेशकों को लगा चूना, ऐसे पकड़ी गई 500 करोड़ की ठगी करने वाली सीआई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनोहरा शेख को हैदराबाद सेंट्रल क्राइम टीम ने गिरफ्तार किया है। उस पर यूएई के निवेशकों में 2.26 बिलियन दिरहम लेकर घोटाला करने का आरोप लगा है। फरीदाबाद यमुना के पास बने 40 अवैध फार्म हाउसों पर चला बुलडोजर, सब हुए जमींदोज। डीजीपी इन्फोर्समेंट राहुल सिंघल का कहना है कि संबंधित गांव में दोबारा अवैध रूप से फार्म हाउस बनाया दिया गया है। इसकी सूचना मिलती तोड़फोड़ अभियान चलाने का फैसला किया है। उसी कड़ी बुधवार को 40 अवैध फार्म हाउस तोड़ दिए गए हैं। दिल्ली में 6 महीने में पकड़े गए 770 बांग्लादेशी, पहलगाम अटैक के बाद और तेज हुआ एक्शन। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल के अंत में उन्हें अवैध बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्यों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए एक सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। चेहरे से बड़े होंठ, खाना पीना था मुश्किल, दिल्ली एम्स में बच्चे को दी नई जिंदगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी उनके होंठ पर हल्की सी सूजन आ गई। घरवाले ने सोचा शायद मच्छर ने काटा होगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। वक्त के साथ सूजन बढ़ती गई। 1 साल में सूजन उसके पूरे होंठ और मुंह के चारों तरफ फैल गई। बेटी से थी रंजिश, पिता को गोलियों से भून डाला, दिल्ली में खौफनाक खूनी खेल। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अशोक के बेटे संदीप के झगड़ा इलाके के गोलियों से चल रहा था। अशोक और रचना अपनी बेटी नेहा के साथ बुधवार शाम को घर पर रही थे। रचना दरवाजा पर दिया जलाकर घर के अंदर जा रही, तभी गोलू अपने दोस्तों के साथ घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। दिल्ली में फिर पलटी मारेगा मौसम, आंधी बारिश के बीच होगी मई की विदाई, आईएमडी का अपडेट। हवा मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार शुक्रवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना है। इसी बीच आंधी भी आ सकती है। हवा की गति गुरुवार को 20 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच चली है। टॉप 10 में पहुंचे दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट, लिस्ट में ऊपर इन देशों के हवाई अड्डे। रिपोर्ट के अनुसार आईजीआई एयरपोर्ट ने वर्ष 2024 में वार्षिक आधार पर 14% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की बढ़ती मांग है, हवाई नेटवर्क में निरंतर सुधार और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रूट की वापसी के कारण देखने को मिली है। यूपी में देर रात पुलिस एनकाउंटर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर हुए ढेर, ममोक्का के केस में था फरार। यूपी के हापुड़ जिले में बुधवार देर रात पुलिस एनकाउंटर हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर मुठभेड़ में ढेर हो गया। मारे गए बदमाशों की पहचान गाजियाबाद के लोनी निवासी नवीन कुमार के रूप में हुई है। गोमांस बेचने के समय दुकान मालिक के पर भीड़ का हमला, डीयू के पास आधी रात पर मचा बवाल।
दुकान का नाम नॉर्थ ईस्ट स्टोर है और इसके मालिक की पहचान चमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्हें रात 9 से 10 के बीच पीटा गया। उपयुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता इलाके का एक 15 वर्षीय निवासी है। गुरुग्राम में फिर गरजा बुलडोजर, 5 अवैध कॉलोनियों जमी दो, सेक्टर 67 में भी एक्शन। गुरुग्राम में एक बार फिर से बड़ी बुलडोजर कार्यवाही सामने आ गई है। अवैध रूप से पनप रही कॉलोनी और नगर एवं नगर नियोजन विभाग ने बुधवार को जमींदोज कर दिया है। नो एंट्री परमिट के दुरुपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कड़ी जांच के आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नो एंट्री परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन की सख्ती से जांच करें। अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे मंजूरी देने से पहले संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन करें। एमसीडी की स्थायी समिति सदस्य चुनाव के लिए भरे गए नामांकन, भाजपा को बढ़त की उम्मीद, समझे पूरा गणित। भाजपा उम्मीदवार के नामांकन के समय महापौर राजा इकबाल सिंह और उप महापौर जय भगवान साथ नवनियुक्त नेता सदन प्रवेश वहीं उपस्थित रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के साथ पूर्व महापौर महेश कुमार खींची मौजूद रहे। हम तो 4 इंजन कहकर भाजपा का तंज कसते, मगर सीएम रेखा ने एलजी को भी इंजन माना आम आदमी पार्टी। इस बार आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मान 4 इंजन की सरकार है। इसके साथ उन्होंने अखबार की एक कटिंग भी शेयर किया, जानिए क्या है पूरा मामला। दिल्ली की रेखा सरकार की बड़ी पहल, इन परिवारों को मिलेगा मुआवजा, सीएम ने बनाई कमेटी। दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 से जान गंवाने वाले परिजनों को रेखा गुप्ता सरकार की ओर से अधिक मदद की सौगात दी जा सकती है। खुलकर नाचो पर मेट्रो में नहीं, नो रील ऑन दी व्हीकल, डीएमआरसी ने यात्रियों से और क्या कहा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को मेट्रो में यात्रा के दौरान रील नहीं बनाने को कहा गया है। इसके लिए डीएमआरसी ने कई तरह के क्रिएटिव प्रचार का सहारा लिया है, जिससे लोगों द्वारा काफी सहारा मिल जा सके।